ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कोई भी एफडी में निवेश करने से पहले आप अपनी कुछ गलतफहमियां दूर कर लीजिए। मौजूदा समय में भले ही बाजार में शेयर, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हों, लेकिन फिर भी सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में फिक्स डिपॉजिट है और उसे ही सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ निवेश पर रिटर्न भले ही शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम हो, लेकिन आपको निश्चित रकम हासिल होने की गारंटी मिलती है। इसीलिए एफडी सबसे सुरक्षित विकल्प भी माना जाता है। वित्तीय सलाहकार भी अपनी कुल बचत का एक हिस्सा एफडी में निवेश की सलाह देते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी के बीच एफडी को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, जिसके चलते वे इसमें निवेश से बचते हैं। मैं आपको उन्हीं बातों को बताने जा रहा हूँ। लोगों में एफडी को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि सिर्फ नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां ही आम जनता से एफडी लेने के लिए अधिकृत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप कंपनी की ओर से जारी होने वाली कॉर्पोरेट एफडी ले सकते हैं। यहाँ डिपॉजिट करने पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, हालांकि यहाँ निवेश बैंक जितना सुरक्षित नहीं होता है। ऐसे में जब भी आप सुरक्षा और रिटर्न के बीच एक संतुलन बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त बैंक डिपॉजिट सबसे उचित विकल्प है। एफडी के ब्याज पर टैक्स भी लगता है। यह बात भी लोगों को परेशान करती है कि एफडी की ब्याज दर पूर्ण रूप से कर योग्य होती है। यह आपकी कुल आय में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफडी ब्याज कैलकुलेटर से हमें यह पता चलता है कि किसी विशेष स्कीम पर आप कितना ब्याज कमा सकते हैं। यदि आपके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ब्याज की रकम 10,000 रुपये से अतिरिक्त हो जाती है, तो इस पर 10% की दर से टीडीएस कटता है। हालांकि इनकम टैक्स का मार्जिनल रेट 20% से 30% के बीच में रहता है, लेकिन अतिरिक्त टैक्स लायबिलिटी होने पर रिटर्न फाइल करते समय टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीडीएस सभी एफडी पर लगेगा। अगर आपकी आय शून्य है तो आप फॉर्म 15G और 15H जमा करवाकर टीडीएस से बच सकते हैं। सभी एफडी आपको टैक्स बेनिफिट देती है। यह सच है कि एफडी में किए गए निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि ये केवल उस स्थिति में है जिन पर लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसी स्कीम का चयन करें जो टैक्स सेविंग का विकल्प देता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि ज़्यादा ब्याज होने पर ही एफडी पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन यह उसी स्थिति में है जब आप पूरी अवधि तक निवेशित रहें। बहुत सी एफडी आपको तिमाही या इससे अधिक की अवधि में ब्याज को क्रेडिट करते अथवा निकालने के ऑप्शन देती है। ऐसे में यदि आप एफडी का ब्याज तिमाही में क्रेडिट कराते हैं, तो आप कंपाउंडिंग पर मिलने वाले लाभ नहीं उठा पाते हैं। फिर कैश की कमी होने पर एफडी तोड़वाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। लोगों का मानना है कि एफडी एक निश्चित समय के लिए होती है, इसे समय से पहले तोड़वाने से आपको कम रिटर्न मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल संस्थान होते हैं जहां पर आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है। दूसरा विकल्प यह है कि आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर तीसरा कि लोन लेने के लिए अपने डिपॉजिट को कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।